नमस्कार। आज के प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार नामदेव, राजस्व निरीक्षक, आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर। आज जो हमारा प्रशिक्षण सत्र है वो फार्मर रजिस्ट्री के बारे में है। तो पहले हम फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जस्ट बात कर लें कि फार्मसी क्यों है, वो क्या ज़रूरत है इसके लिए। आप देखेंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स में यानी भू अभिलेख में भूमि स्वामियों के नाम उपलब्ध होते हैं। अगर हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज उनकी जानकारी लेना होती है और हमें अगर यूनिक भूमि स्वामी की जानकारी प्राप्त करना होती है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि केवल नाम के आधार पर कैसे यूनिक जानकारी निकाली जाए। साथ साथ ये भी बहुत मुश्किल होता है पता करना कि किन किन हितग्राहियों के लिए किन किन जगह पर उनका पंजीयन किया जा सका है, तो हम वो जानकारी कैसे निकालें। तो इसका एक सॉल्यूशन बोलेंगे तो ये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से है। फार्मर रजिस्ट्री का एम है कि प्रत्येक किसान जो भूमि धारित करते हैं उनका एक पृथक से आईडी दिया जाए और वो आईडी आधार के बेसिस पर बनाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आधार के बेसिस पर बनाएंगे तो हमेशा यूनिक किसान की जानकारी हमारे पास अवेलेबल होगी। साथ साथ जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अन्य डीबीटी स्कीम और बहुत सारी स्कीम जो चलती हैं, उसके लिए आपको हितग्राहियों को चिन्हांकन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम फार्मर रजिस्ट्री अब बना पाएंगे तो हमारे पास एक डेटा सेट पहले से अवेलेबल होगा कि हमारे राज्य में कितने किसान अवेलेबल हैं, किन किन पैरामीटर्स पे वो योजना के लिए पात्र हैं, और अगर हम उनको कैटेगराइज भी करना चाहें, भूमि के वर्ग से करना चाहें, अन्य हमारे पास जो क्राइटेरिया हैं उनसे करना चाहें, तो उसके माध्यम से हम कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। ये भारत सरकार के एग्रीस्टेक परियोजना के अधीन की जा रही है। यानी एग्रीस्टेक परियोजना में एक कंपोनेंट है फार्मर रजिस्ट्री, जिसके माध्यम से हम इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री आपने जाना कि प्रत्येक किसान को एक आईडी दी जाना है। आईडी दी जाने के लिए ज़रूरी है कि हर किसान के ई-केवाईसी के साथ आधार की डिटेल हमारे पास अवेलेबल रहे, जिससे पूरे देश के किसानों की जानकारी एक पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी और हमें हमेशा सुनिश्चित हो पाएगा और हम उस आईडी के माध्यम से बहुत सारा एनालिसिस कर पाएंगे और हम किसानों को एक सुविधा भी अवेलेबल करा पाएंगे कि केवल आप अपना एक फार्मर आईडी देंगे और आपकी सारी जानकारी एक जगह पर अवेलेबल होगी, तो हमें बहुत सारे दस्तावेजों को किसान से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फार्मर रजिस्ट्री हम रीट्रेट कर लेते हैं कि किसानों के लिए एक फार्मर आईडी बनाई जाएगी जिसमें उसकी पहचान सुनिश्चित रखी जाएगी। हम इस योजना का प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो मैंडेटरी कंडीशंस हैं वो ई-केवाईसी के साथ ऑनबोर्डिंग होना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी फार्मर आईडी अनिवार्य है। तो हमें आवश्यक है कि हम प्रत्येक किसान के लिए फार्मर आईडी बनाएं। अब फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, कौन बना सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो संबंधित जो किसान हैं उनके लिए हमने MPFR पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई है। संबंधित किसानों के लिए एक MPFR ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ से सीधे अपना किसान पंजीयन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत आसानी से आधार नंबर डालेंगे, अपना ई-केवाईसी की कार्रवाई पूरा करेंगे। ज़मीन की जानकारी जो पोर्टल में अवेलेबल होगी उस आधार से एसोसिएटेड वहाँ से सीधे उनको मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि कुछ ज़मीनों को जोड़ा जाना है तो वो ज़मीन को जोड़ सकते हैं और जानकारी को सबमिट करेंगे और वो जानकारी संबंधित पटवारी के सत्यापन के उपरांत फार्मर आईडी में कन्वर्ट होगी। एक किसान इस तरह से पंजीयन कर सकते हैं। समान सुविधा हमने पटवारी को भी अवेलेबल कराई है। यानी पटवारी को उनके लॉगिन के माध्यम से उनके जो ज्यूरिसडिक्शन के किसान हैं उनकी जानकारी अवेलेबल होती है। उनका वो डिटेल भरकर ई-केवाईसी करने के बाद वो जानकारी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पटवारी के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। कुछ समय पहले हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में बात करी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के साथ साथ हमने बात की कि उसमें स्थानीय युवा के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। तो शासन ने निर्णय लिया कि इन स्थानीय युवा का अधिक से अधिक हम उपयोग कर लें और फार्मर रजिस्ट्री में भी इनका सहयोग ले लें। तो उन स्थानीय युवा को भी एक सेपरेट लॉगिन प्रदान किए गए हैं जिससे वो फार्मर आईडी यानी किसानों की मदद करके उनके फार्मर आईडीज़ को जनरेट कराने में सहयोग कर लें। तो फार्मर आईडी जनरेट करने के लिए अभी तीनों यूज़र के माध्यम से कार्रवाई कर सकते हैं। किसान स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं, स्थानीय युवा हैं वो भी पंजीयन कर पाएंगे, किसान के अलावा पटवारी हैं वो भी पंजीयन कर पाएंगे। अब पंजीयन की कार्रवाई को हम शॉर्ट में समझते हैं कि क्या क्या उसमें सुविधा अवेलेबल है। बहुत सिंपल है। फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल या ऐप पर आप जाइए, संबंधित किसान का आधार नंबर आप दर्ज करेंगे, भूमि का चयन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और किसान की सहमति और ई-साइन करने के बाद फार्मर आईडी उसका जनरेट हो जाएगा। इस सामान्य प्रक्रिया के बारे में हमने बात करी। अब तीन सुविधा अलग अलग उपलब्ध कराने का क्या कारण है। जैसे कि आप देखेंगे कि वेबसाइट तक कुछ किसानों की रीच होती है, यानी बहुत कम किसान वेबसाइट को उपयोग कर पाते हैं, बहुत किसान नहीं कर पाते हैं। तो हमने
फार्मर आईडी बनाने के लिए पोर्टल पर ये सुविधा उपलब्ध कराई, यानी पोर्टल पर जाकर जो किसान उपयोग करना चाहते हैं, फार्मर आईडी जनरेट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा, ऐप है, वहाँ पर भी जाके आप काम कर सकते हैं। तीसरा, अगर किसान दोनों में अगर कंफर्टेबल नहीं है, दोनों में अगर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सीएससी सेंटर्स पर भी इस सुविधा को विस्तारित किया गया है, यानी संबंधित किसान सीएससी सेंटर्स पर जाकर भी अपने आधार ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। बायोमेट्रिक के माध्यम से भी ऑथेंटिकेट करने की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, और ज़मीन की जानकारी का कंफर्मेशन करने के बाद सीएससी सेंटर्स के माध्यम से भी उसका पंजीयन कर पाएंगे। अब आप देखेंगे पंजीयन की सुविधा बहुत आसान है। इस फार्मर आईडी से आप देखेंगे कि बहुत लार्जर बेस यूज़र को हम लाभ दे पाएंगे। जैसे कि अगर हम लाभ देने के लिए हितग्राहियों के चिन्हांकन की बात करें, तो अगर पीएम किसान योजना की हम बात करते हैं, तो आप यहाँ बैठे बैठे अगर आपके पास फार्मर डेटाबेस अवेलेबल होता, तो आप चिन्हांकित कर पाते कि हमारे पास इतने लाख किसान हैं, इतने लाख किसानों में इतनी भूमि के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इतनी संख्या उनकी हमारे पास अवेलेबल है। साथ साथ हमने समग्र आईडी को भी जोड़ने का प्रयास किया है। तो समग्र, आधार और फार्मर आईडी, इन सारे डेटाबेसेस को यूज़ करते हुए हम परिवार का चिन्हांकन भी आसानी से कर पाएंगे, और हम ये देख पाएंगे कि कितने किसान हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, किस प्रकार हम योजना का लाभ दे पाएँ। इसका एक उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी ई उपार्जन के पंजीयन के लिए संबंधित किसानों को सेंटर्स पर जाना होता है। अगर हम इन सारे सिस्टम्स को जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे लिए इतना आसान होगा कि संबंधित किसान को केवल अपना फार्मर आईडी बताना होगा। जैसे ही वो फार्मर आईडी बताएंगे, उस किसान से किसी भी ज़मीन की जानकारी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। उस फार्मर आईडी से एसोसिएटेड सारी ज़मीन की जानकारी पोर्टल पर अवेलेबल होगी, एक फ़ायदा। दूसरा कि हम डिजिटल क्रॉप सर्वे भी कर रहे हैं, यानी हर सर्वे नंबर में कौन क्रॉप है, क्या क्रॉप लगाई गई है, उसका क्या क्षेत्र है, वो हमारे पास जानकारी अवेलेबल है। यानी केवल उस फार्मर आईडी के देने से ही हमारे पास जानकारी आ गई कि ये कौन कौन से ज़मीन के मालिक हैं। दूसरा, उन सर्वे नंबर्स में क्या क्रॉप लगाई है, ये जानकारी उन्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तीसरा, आधार से ऑथेंटिकेट करने के साथ हमें फ़ायदा होगा कि वो सारी डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल होगी। यानी कि अगर हमें पंजीयन की कार्रवाई कराना है, तो हमारे लिए इतना आसान होगा, किसान एक नंबर बताएंगे, वो सारी जानकारी क्रॉप के साथ अवेलेबल हो पाएगी, और संबंधित यूज़र बहुत आसानी से आकलन कर सकेंगे कि किन पंजीकृत फसलों के लिए उन्हें अपना पंजीयन कराना है। जो भी फसलें नियत हैं, उसके लिए सामान्यतः केवल एक क्लिक के माध्यम से पंजीयन करा पाएंगे। तो ये फार्मर आईडी का जो काम है, हम अभियान के रूप में प्रदेश में कर रहे हैं। वर्तमान की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके माध्यम से लगभग हम 33 लाख से ज़्यादा पंजीयन को अभी तक कर पाए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 से 2 महीने में इस टारगेट को पूरा कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी अब आवश्यक है कि 1 जनवरी 2025 के बाद फार्मर आईडी के साथ ही पंजीयन किया जा सकेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध भी है कि फार्मर आईडी को प्रमोट भी करें। जितने ज़्यादा फार्मर आईडी बना पाएंगे, अन्य सिस्टम को इसका लाभ प्राप्त होगा, और हम बहुत आसानी से उन किसानों को भी लाभान्वित कर पाएंगे जो इस फार्मर आईडी में पंजीकृत हो रहे हैं। धन्यवाद।